एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक सुंदर तोता भी रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत मीठा बोलता था। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले खुश हो जाते थे। लेकिन उसी पेड़ पर एक काला कौवा भी रहता था जिसका नाम था कालू। कालू देखने में साधारण था। उसकी आवाज़ भी कर्कश थी, इसलिए बाकी पक्षी उसे पसंद नहीं करते थे। कालू धीरे से, शायद कोई मुझे कभी दोस्त नहीं बनाएगा। कालू अकेले रहने लगा। वह दूर बैठकर बाकी पक्षियों को देखता और मन ही मन दुखी होता। लेकिन मिट्ठू बाकी पक्षियों जैसा नहीं था। वह दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन मिट्ठू उड़कर कालू के पास गया। तुम अकेले क्यों बैठे हो? तब कालू, क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता। तब मिट्ठू, दोस्ती रंग या आवाज़ देखकर नहीं होती। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। कालू खुश होकर, सच में तुम मेरे दोस्त बनोगे? मिट्ठू, हाँ, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। उस दिन के बाद दोनों हर समय साथ रहने लगे। मिट्ठू मीठे फल ढूंढता और कालू दूर दूर तक उड़कर पानी की जगह ढूंढता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। लेकिन कुछ पक्षियों की उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। लेकिन मिट्ठू ने कभी किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे और खाने की कमी होने लगी। सभी पक्षी परेशान हो गए। मिट्ठू भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। एक सुबह मिट्ठू खाना ढूंढने अकेले निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर चला गया। हवा इतनी तेज थी कि मिट्ठू अपना संतुलन खो बैठा और जंगल के बाहर एक शिकारी के जाल में फंस गया। मिट्ठू, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वाह, कितना सुंदर तोता है। इसे शहर में बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। मिट्ठू डर गया। उसे लगा अब वह कभी अपने दोस्त कालू से नहीं मिल पाएगा। उधर पेड़ पर बैठे कालू को चिंता होने लगी। कालू, मिट्ठू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कालू तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह पूरे जंगल में उड़ता रहा। तभी उसकी नज़र दूर एक शिकारी पर पड़ी जिसके पास मिट्ठू जाल में फंसा हुआ था। मिट्ठू कालू से, कालू, मुझे बचाओ दोस्त। तब कालू, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कालू बहुत समझदार था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के सिर के ऊपर मंडराने लगा और जोर जोर से, अरे ये कौवे मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? कौवे ने शिकारी पर हमला शुरू कर दिया। शिकारी घबरा गया और तभी वहां से तेजी भाग निकला। और तभी तुरंत मिट्ठू बाहर निकल आया। मिट्ठू, कालू, तुमने मेरी जान बचा ली। कालू, दोस्ती का मतलब ही मुश्किल समय में साथ देना होता है। दोनों खुशी खुशी वापस अपने पेड़ पर लौट आए। अब सारे पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी मैना बोली, हमने कालू को गलत समझा। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी कालू का मजाक नहीं उड़ाता था। मिट्ठू और कालू की दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई। सीख: सच्चा दोस्ती रंग, रूप या आवाज नहीं देखती।